श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह के एकादशी व्रत की कथा, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और कई लोग इसे प्रबोधिनी एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों को नाश करने वाली तथा पुण्य एवं मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। मैं तुम्हें नारद एवं ब्रह्मा जी के मध्य हुए बातचीत को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, एकादशी व्रत का क्या फल मिलता है? आप कृपा करके मुझे ये सब विधि विधान पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के समान होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलते हैं? कृपा करके आप मुझे ये भी सविस्तार से समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूर्ण दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी एकादशी व्रत के सहज ही प्राप्त हो जाती है। देव उठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है और पूर्व जन्म के किए हुए अनेक पाप कर्मों से भी देव उठनी एकादशी का व्रत क्षण भर में उसे नष्ट कर देता है। और जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार देव उठनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन मात्र पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों, कि जो मनुष्य अपने अंदर सिर्फ इतना ही सोच लेते हैं कि मैं देव उठनी एकादशी का व्रत करूंगी या करूंगा, तो उनके सिर्फ सोचने मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां, जी हाँ दोस्तों, उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती है तथा नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ भी विष्णु लोक में आकर सुख को प्राप्त करते हैं। हाँ मेरी माताओं और बहनों, ये बिल्कुल सच है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी व्यक्ति अगर देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, तो उसके खुद के 7 जन्म तो सफल होते ही हैं, उनके साथ उनके पितृगण को भी सुख की प्राप्ति होती है।
इसलिए हे माताओं और बहनों, हर किसी को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी देव उठनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से, विष्णु भगवान का भजन कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। और देव उठनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी 100 गुना अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल एकादशी के रात्रि में जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों कि जब आप एकादशी के समय, रात के समय भगवान विष्णु के कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो आपको गौदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, इन सब का फल क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने देव उठनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वो एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए माता और बहनों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी मनुष्य तीर्थों की आशा भी करते हैं, अगर वो सिर्फ एकादशी का व्रत मात्र कर लेते हैं तो उनके घर में ही तीर्थों का वास होने लगता है। ये समझ लीजिए कि सारे तीर्थ आपके घर में ही समा जाते हैं। प्राणी को भी सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को करता है वो धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला मनुष्य बनता है। क्योंकि दोस्तों, एकादशी नारद एवं भगवान विष्णु की अत्यंत ही प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु जी और नारद जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति पाता है। जी हाँ माताओं, एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। वो जीवन के मोह माया से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से, ध्यान से सुनिए माताओं, कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। और इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजन करके यौवन एवं वृद्धा अवस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से भी 100 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है
मेरी बात ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों, कि जो भी मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है, वो पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान ही व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता है, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें भी विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, उन्हें चंद्रयान व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों, कि कार्तिक माह में प्रभु दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत भी पाठ या श्रवण कर लेते हैं, उन्हें तो 100 गांवों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की ये सब बात सुनकर नारद जी बोले कि हे परमपिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान भी कहिए तथा कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे ये भी समझाइए। तब नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए तथा स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और तथा दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी स्वयं ही रक्षा कीजिए। और इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए तथा व्रत प्रारंभ करना चाहिए और उस रात्रि को भगवान के समीप भजन, नृत्य, वादन तथा कीर्तन करते हुए रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। और देव उठनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि इसका फल तीर्थदान से भी करोड़ों गुना अधिक होता है। और जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और भक्तों, कार्तिक माह में जो भी मनुष्य बेल पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक माह में श्री तुलसी जी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, रोपण अथवा उनकी सेवा करते हैं, वे सहस्त्र कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। और माताओं और बहनों, जो मनुष्य कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो जन्म लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में ही निवास करते हैं। और जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें यमराज भी कष्ट नहीं देते हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्पों को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए
एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि कदम पुष्प का मतलब है कमल का फूल। ठीक है, तो जो भक्त भगवान विष्णु का कदम पुष्प से पूजन करते हैं तो इससे उत्तम और कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि कदम पुष्प से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य बकुल एवं अशोक के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजन करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु का श्वेत एवं लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं उन पर भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं माताओं और बहनों कि दुर्वा दल मतलब जो दूब घास होती है वो है। तो जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य शमी पत्र से भगवान विष्णु का कार्तिक माह में पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु का कार्तिक माह में चंपक पुष्प से पूजन करते हैं वे जीवन के मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु का पीले एवं रक्तवर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिल जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराइए तथा दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। फिर उसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम के साथ उन्हें विदा करिए। और जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही एवं शहद का दान अवश्य ही करना चाहिए। और जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान अवश्य ही करना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों कि यदि आप किसी भी फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, आपके मन में यदि कोई मनोकामना है और आप उस लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहती हैं तो आपको फल का दान अवश्य ही करना चाहिए। अब तेल के स्थान पर आप घी तथा घी के स्थान पर दूध, अन्न में चावल दान करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शस्यादान अवश्य ही करना चाहिए। और जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। और जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ग धारण नहीं करते हैं उन्हें खड़ग दान अवश्य कर देना चाहिए। और जो भी व्यक्ति कार्तिक के माह में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान अवश्य करनी चाहिए। और जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीपक जलाकर आते हैं उन्हें स्वर्ण अथवा तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित अवश्य ही दान करना चाहिए। और जो मनुष्य चतुर्मास व्रत की किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए माताओं और बहनों कि जो मनुष्य
चतुर्मास में किसी भी वस्तु का त्याग करे रहता है तो उसको जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो उस वस्तु का फिर से ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य चतुर्मास व्रत के बिना किसी बाधा के पुण्य कर लेता है उन्हें दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण व पाठ करते हैं उन्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस कथा का सार ये था कि वेदाध्ययन, तपस्या एवं त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम अति महत्वपूर्ण है। भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अति उत्तम है। गृहस्थी व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति एवं पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। तो माताओं और बहनों, ये थी देव उठनी एकादशी की कथा जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की देव उठनी की पौराणिक व्रत कथा हमने जो आपको सुनाई है वो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि।